वरिष्ठ समाज सेवी, कलाकारगण, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज बहुत खुशी का मौका है। बहुत वर्षों के बाद हम एकता के सूत्र में बंध के और अपने समाज के अलग अलग वर्गों के ये छोटे छोटे जन संगठन बना के उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें आज सफल हुए। हमारे समाज में, वाल्मीकि समाज में, मैंने देखा, मैं बचपन से समाज में ही रहा हूँ, खुले रूप से काम करता हूँ, सफाई कामगारों में भी काम करता हूँ, वाल्मीकि समाज के दूसरे उसमें भी काम करता हूँ। तो मैंने देखा कि हमारा एक सफाई कामगार लड़का वो झाड़ू भी लगाते जा रहा है, गाने गुनगुनाते हुए जा रहा है, जागरणों में वो ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गाने गाते हैं। मैंने जगह जगह देखा, शादियों में, ब्याहों में वो ढोल बजाते हैं, वो अपना ताशे बजाते हैं। वो ये मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था कि भाई जब हम ढोल बजाते हैं तो हमारे समाज के लोग भी हमारे लोगों का अपमान करते हैं कि जो ढोल पीट रहे हैं, मगर जब पिक्चर में शाहरुख खान ढोल बजाता तो करोड़ों रुपए कमाता और भाई भाई हम देख के बड़े खुश होते हैं, शाहरुख खान ढोल बजा रहा है। तो हमें उस लेवल पे अपने समाज को ले जाने के लिए एक मार्गदर्शक, एक टीम जो बनाने की इच्छा थी, वो आज वो इच्छा पूरी हुई। और ये प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने उस समाज को, कि जिसमें कला होने के बावजूद भी जिसको हीन समझा जाता है, जिसको मौका नहीं मिलता, हम उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो मौके देंगे। और उस जो ये दुर्भावना फैली हुई है कि वाल्मीकि समाज का आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता, वो एक मुकाम हासिल नहीं कर सकता, उस दुर्भावना को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खत्म करेंगे। देखिए, मैं आपको, क्योंकि राजेंद्र जी ने बोला, मैं बताता हूँ कि मैं पिछले बहुत 30 वर्षों से समाज के साथ जुड़ के समाज के दुख तकलीफ के हर हित में मैं खड़ा रहा। और मेरे मन में यह था कि एक दिन, एक ना एक दिन इस समाज को राज सत्ता की ओर लेके जाना। ऐतिहासिक रूप से हम इस देश के वो योद्धा हैं जिनको कि छल कपट से पराजित किया, और खासतौर पे अनुसूचित जातियों में वाल्मीकि समाज वो योद्धा है कि जिनको कि हमारे लोगों को, जब राजे महाराजाओं को इन्होंने हराया छल कपट से, तो उसमें जो सेना थे ना, युद्धबंदी, वो युद्धबंदी जिनसे इन्होंने जबरन गंदे पेशे कराए, आ रहे थे, हम वो हैं युद्धबंदी। और ये तमाम आरएसएस के जितने लोग हैं वो हमारे ही वाल्मीकि समाज में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन इनको पता चल गया कि जो लोग हमें हिंदू बना रहे हैं, तुमने ही छल कपट से हमें गंदे पेशे करवाए, गुलाम बनाया, तो सबसे पहले खड़े होकर के विद्रोह करके ये असली क्रांति करके इस देश में राज सत्ता प्राप्त करेंगे। उनको पता है इस बारे में। जितने पहलवान हैं, इतिहास गवाह माता दीन और उससे भी पहले से हमारे विजय पहलवान और बिरजू पहलवान तक, सारे एक से एक अखाड़ों में हमारे पहलवान वाल्मीकि समाज के हैं कि नहीं है? हम थे इस देश के मूल नागरिक और हैं। लगातार इन्होंने हमारे पास खाना खाने पे प्रतिबंध लगाए, हमारे महीने का पानी देने पर प्रतिबंध लगाए, कपड़े पहनने तक प्रतिबंध लगाए, शिक्षा पे प्रतिबंध लगाए। लेकिन जब जब हमारे महायोद्धाओं को मौका मिला, तब तब हमने इस देश के अंदर, इस देश की आजादी की, जंग आजादी की पहली लड़ाई में भी हमने, हमारे माता दीन ने शहादत देके इस देश की आजादी की नींव रखी। तो इसलिए हमने कहा वाल्मीकि समाज, हम दिल्ली के अंदर 40 लाख, लेकिन नेता कौन हमारा? 1.5 वोट का बढ़िया, जिसका 1.5 वोट है वो बढ़िया हमारे सर पे बैठा है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कह रहा मैं बढ़िया हूँ, वो नेहरू प्लेस में जाके कह रहा मैं बढ़िया हूँ, सब जानता हूँ, हिसाब किताब मैं नहीं कह रहा हूँ। 1.5 वोट का बढ़िया, जिसमें से 1 वोट तो डालने नहीं जाते,
भाई बड़े बुढ़िए थोड़ी जाते हैं वो वोट डालने नहीं। और हमारा 40 लाख वोट, और हम फिर भी गटर में मर रहे हैं और हम झाड़ू मार रहे हैं, हम बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी वोट की शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का हमें ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं। बाबा साहब भी रोते होंगे वो बैठ करके ना, मैंने किन लोगों को वोट का अधिकार दे दिया। जो आज अडानी गिरा है ना ऊपर से नीचे तक, दुनिया का नंबर 2 का मालदार और भारत का नंबर 1 मालदार, बाबा साहब अपनी कलम से उसको भी एक वोट का अधिकार दे गए और एक हम सफाई कर्मचारी को भी एक वोट का अधिकार दे के राजनीतिक रूप से बराबर कर गए थे। मगर हम फिर भी 40 लाख वोट लेकर के गटर में मर रहे हैं और 1.5 वोट के बढ़िए बामनों को हम, लो भाई तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, और फिर हमारे खिलाफ संसद में बैठ के संविधान के विरुद्ध तुम कानून बनाना, नीतियां बनाना, इस आजादी को भी छीन लेना। तो हम इस मिशन को चला रहे हैं कि भाई बता रहे हैं भारत के संविधान ने जो वोट की शक्ति आपको मिली है उससे सीधे चल के स्वयं अपने आप अपनी वोट, अपना चुनाव लड़ो, अपनी पार्टी बनाओ और अपने वोट से खुद मुख्यमंत्री बन के अपना और अपने समाज का कल्याण कर लो, उनके अधिकार पे। तो हम गलत कह रहे हैं सर? तो हमने कहा 2018 में अब की बार दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार, ये नारा हमने 2018 में दिया। अशोक ज्ञानी जी जिंदाबाद, अशोक ज्ञानी जिंदाबाद। और इसलिए 2019 में हमने लोकसभा की 5 सीटें, 5-7 में से 5 लड़ गए हम। अखबारों में जंतर मंतर पे हम पहुंच गए ढोल वोल लेकर के। हमने कहा भाई हम वाल्मीकि समाज अब की बार 7 सीट लड़ेंगे। और उसका ये हुआ कि जो मीडिया हमारे पास नहीं आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी वहां जंतर मंतर पे थे, वो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्टून बना के डाले, अब की बार सफाई कर्मचारी डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे और जाएंगे संसद में। और हम 5 सीट लड़े, पैसा नहीं, ये कुछ नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई फेमस चेहरा नहीं। हमने, हमारे 5 योद्धाओं ने दिल्ली में हम 5 लोकसभा सीट लड़े, चंदा मांगा समाज से, महान समाज ने हमें 3 लाख रुपए चंदा दिए जबकि हमें कोई नहीं जानता था, और हम चुनाव लड़े। और इस झोली में पहली बार इस भारत के इतिहास में वाल्मीकि समाज के राजनीतिक खाते में 6,500 वोट है, वो हमारे खाते में आई। अगर कोई वाल्मीकि कांग्रेस से लड़ता है, बीजेपी से लड़ता है, आम आदमी पार्टी से लड़ता है, तो वोट तो हमारी होती है, मगर खाता किसका होता है? कांग्रेस का। खाता किसका होता है? बीजेपी का। और खाते में किसके हेड होते हैं? आम आदमी पार्टी के। हमारे खाते में होते हैं क्या? नहीं होते ना। और 2020 का दिल्ली विधानसभा, हमने इस लाला केजरीवाल को चुनौती दी। हमने कहा कि हम देंगे टक्कर, हम 40 लाख हैं, और हमने कहा अब की बार दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार, और मैं खुद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से लड़ा। 20 योद्धाओं ने चुनौती दी, वाल्मीकि योद्धाओं ने, और हम लड़े उनके खिलाफ, और हमारी जेब में 7,000 वोट फिर आ गए। तो जी बताओ ये कोई गड़बड़ है क्या? भाई 40 लाख है हम, 40 लाख में से अगर 5 लाख भी जाग गए ना, तो उस दिन दिल्ली में डायरेक्ट, बिना किसी पार्टी के समर्थन के, बिना किसी के समर्थन के, हम अपने बल पे अपनी 40 सीट जीतेंगे, मुख्यमंत्री से लेकर के, और सारे मंत्री हमारे अपने, और करो समाज के लिए काम जितना करना है। तो सर हम कुछ गलत सोच रहे हैं? किसी मिशन में कुछ गलती है क्या? हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो। तो इसलिए सर हमने ये मिशन शुरू किया, और ये हमारे, ये जो तमाम साथी बैठे हैं, हमारे राजेंद्र जी, हमारे पारचा जी, और हमारे राम कुमार टांग साहब, ये तमाम, उसका अमन जी, ये सब उसी मिशन से ये हमें मिला है। हमारे भगत जी ये गौशाला में काम करते हैं, लालाओं के उसमें, इनके यहाँ भी हमने लड़ाई लड़ी। जिनको 1 रुपया नहीं मिलना था उनको भी हमने पैसे दिलवाए। हुए समाज के संघर्ष चला, अभी और लड़नी है, लालाओं से लड़ाई मैं इनके साथ खड़े होकर लड़ता हूँ, कानूनी लड़ाई, हर तरह की लड़ाई। सिर्फ मेरी समाज से, बुद्धिजीवियों से ये है कि अब भैया मानसिक गुलामी छोड़ दो, क्योंकि इन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के इन लाले बनियों को, तिलक तराजू तलवार को, क्योंकि यही तो है ना उनके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, यही तो है ना। इनको जिताते भी रहोगे, तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। 74 साल हो गए भाई, अब तो समझ लो, अगर हम नहीं भी जीतेंगे
तो राजनीतिक लाठी लेकर इनके सामने खड़े होंगे। हमें तसल्ली तो नहीं होगी कि कम से कम हमें कुछ दे नहीं रहे, होगी कि नहीं होगी बाबूजी? तो मेरा मिशन ये है इस समाज को किसी भी तरीके से हर क्षेत्र में शक्ति देना, उसको रास्ता देना और उसको इस देश की राज्य सत्ता में लेके जाना। मिशन वाल्मीकि सरकार ये एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य बचा है और दिन रात इस उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, जिसमें आप हमारे साथी सक्रियता से काम कर, अपने राम कुमार जी, हमारे राजेंद्र जी, तमाम लोग कर रहे हैं। और एक इस कड़ी में हमने जो हमारे नवयुवक युवतियों की शादी ब्याह में अड़चन आती है तो उसका जिम्मा हमारे खान साहब के राम कुमार जी मास्टर जी के कंधे पर है। हर महीने के दूसरे संडे को करते हैं। अब ये दूसरी जिम्मेदारी अब कलाकारों को इकट्ठा करने की अब आपको दे दी है। और एक और हम स्पोर्ट्स की अपने पहलवान और दूसरे जो स्पोर्ट्स के हैं उनके लिए हमने एक अलग मंच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 पहलवान आए ना लड़के, वो वेट लिफ्टिंग में लाए ना, एक गोल्ड मेडल लेके आए कुक्कू सफाई कर्मचारी राजपुरा में, हाँ राजपुरा की कोर्ट में, उसका तो बताया, उसको कुछ नहीं दिया। सफाई कर्मचारी 8,000 की तनख्वाह लेके और उसने बॉडी बिल्डिंग बना करके इनको गर्व होना चाहिए था। विदेश में मलेशिया में वहां जीत करके आया और उसका शागिर्द छोटा वो भी सफाई कर्मचारी वो सिल्वर मेडल लेके आया है, कुछ नहीं दिया। मैंने उनकी मुख्यमंत्री को उनके लगाया कि इनको नौकरी दो, इनको पैसा भी दो, आर्थिक इनको कैश इनाम भी दो, इनको सम्मान भी दो और इनकी नौकरियां पक्की करो। ये हमने लड़ाई तो हमारे क्षेत्र में अपने समाज को उसमें हम लोग देना चाह रहे हैं, लड़ाई करना चाह रहे हैं। और लड़ाई के साथ, संघर्ष के साथ साथ इस तरह हम जहाँ जो हमारी कला है, शक्ति है, उसको हर क्षेत्र में हम निकाल करके अपनी अलग अलग टीम लीडरशिप तैयार करना। मैं लीडर नहीं हूँ, हमें लीडरशिप तैयार करनी है और लीडरशिप करके इस समाज को ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देके जाना है कि आने वाले 15-20 सालों में हमारा एक आदमी भी सफाई के काम में नहीं होगा। इस देश में राज्य सत्ता में होंगे, प्रशासन में होंगे, बिजनेसमैन होंगे और फिल्म इंडस्ट्री पे हमारा कब्जा होगा। धन्यवाद साहब।